बीरबल स्टोव के सभी प्रेमीजनों को हमारी हार्दिक शुभकामना। इस वीडियो में मैं किसी भी जातक के जन्म कुंडली में ग्रहों की युति या ग्रहों के स्थान को लेकर भृगु जी ने जो सैकड़ों योगों का निर्माण किए थे, उन्हीं सब योगों का वर्णन करने का मैंने प्रयास किया है। हमने अपने पिछले वीडियो 18, 19, 20 और 21 जून के वीडियो में 4 भाग में 44 योगों की चर्चा की थी। इन योगों का हर मनुष्य पर, हर जातक पर, चाहे वो किसी भी राशि के हों, चाहे वो किसी भी जन्म कुंडली के अनुसार हो, उन पर पड़ता अवश्य है। उसी की चर्चा के लिए मैं इस कड़ी को शुरू किया था। पहले के 4 भाग कर चुके हैं। उसी कड़ी में इस वीडियो में भी 11 योगों की चर्चा के साथ आज का पार्ट 5 के रूप में किया जा रहा है। फिर 4 वीडियो में 36 योगों की चर्चा करूंगा आगे के। अभी मैं इस वीडियो को शुरू कर रहा हूं। पहला योग केमंद्रुम योग। यदि आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा से दूसरे तथा 12वें स्थान में कोई भी ग्रह न हो तो केमंद्रुम योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक स्त्री पुत्र से हीन, दुखी, कुटुंबियों के सुख से हीन, मलिन वस्त्रधारी, डरपोक, कुत्सित विचारों वाला, निर्धन, दूत कर्म करने वाला परंतु दीर्घायु होता है। यदि चंद्रमा केंद्र में हो अथवा किसी अन्य ग्रह से युक्त हो तो केमंद्रुम योग भंग हो जाता है। यदि चंद्रमा पर सभी ग्रहों की दृष्टि हो तो केमंद्रुम योग का फल नष्ट हो जाता है और वह जातक शत्रुओं को जीतने वाला, दीर्घायु तथा सार्वभौम राजा के पद को प्राप्त करता है। इसी प्रकार के केमंद्रुम योग में चंद्रमा पूर्ण बिंब होकर शुभ ग्रह की राशि पर बैठा हो अथवा चंद्रमा पर बुध, बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि हो तो केमंद्रुम योग का अशुभ फल नष्ट हो जाता है और जातक धन, पुत्रादि से सुखी होकर लोक में यश, प्रसिद्धि तथा सम्मान प्राप्त करता है। दूसरा योग महासागर योग। लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दसम इन चारों केंद्र स्थानों में बुध, गुरु, शुक्र तथा चंद्रमा बैठे हों, राहु तृतीय भाव में हो, मंगल छठे भाव में हो तथा शनि 11वें भाव में हो तो महासागर योग होता है। ऐसा जातक राजमंत्री या राजा होता है। वह देवताओं और ब्राह्मणों से प्रीति रखता है परंतु उसका शरीर किसी बड़े बीमारी से ग्रसित होता है। तीसरा योग दारुण योग। यदि लग्न अथवा 8वें स्थान में सूर्य हो, छठे तथा 12वें स्थान में पाप ग्रह हो और शुभ ग्रह केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठे हों तो दारुण योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक शास्त्रज्ञ, धनवान, धर्मात्मा, बहुत से नौकरों वाला, गुणी तथा सभा में बोलने वाला होता है। उसे 16 वर्ष तक बहुत प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं। फिर 36 वर्ष की आयु में भी दुख उठाना पड़ता है। बाकी समय में सुखपूर्वक जीवन बिताता है। चौथा योग चंद्र योग। लग्न से 5वें घर तक सभी शुभ और पाप ग्रह बैठे हों तो चंद्र योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक धन, वाहन इत्यादि से संपन्न, योगी तथा धनी होता है परंतु वह वात और कफ से पीड़ित रहते हुए पुत्र की चिंता से भी ग्रसित रहता है। पांचवा योग सागर योग। मंगल से शनि तक कोई भी एक ग्रह
केंद्र में बैठा हो तो सागर योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपनी 44 वर्ष की आयु तक अन्न धन से सुखी तंतु तथा प्रतापी बना रहता है, परंतु बाद में दुख उठाना पड़ता है। छठवां योग, विपाक योग। यदि चारों केंद्र में कोई भी ग्रह न हो और पांचवें, आठवें और नौवें स्थान में सभी पाप ग्रह हों तो विपाक योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति राजा के समान प्रतापी परंतु मलेच्छ बुद्धि का होता है। उसे अपने पुत्रों एवं भाइयों का सुख खूब मिलता है, परंतु उसे अपने कर्मों के कारण, शत्रुओं एवं राजा के कारण चिंता एवं दुख का शिकार भी बनना पड़ता है। सातवां योग, इंद्र बाहु योग। इंद्र बाहु योग, जन्म लग्न से चौथे घर तक सभी ग्रहों की स्थिति हो तो इंद्र बाहु योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति धनी, मानी, सुखी तथा पराक्रमी होता है। आठवां योग, श्री नंद योग। मीन राशि में चंद्रमा तथा शुक्र हो, कर्क राशि में बृहस्पति हो तथा तीसरे एवं 11वें स्थान में पाप ग्रह हो तो श्री नंद योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति धनी, मानी, सुखी, भोगी, शांत, धीर, गंभीर, गुणवान होता है। नौवां योग, विपत्ति योग। 11वें घर में राहु, 5वें घर में शनि तथा 10वें घर में मंगल बैठे हों और उन पर सूर्य तथा शुक्र की दृष्टि हो तो विपत्ति योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार के विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। दसम योग, संतान नाश योग। चौथे घर में राहु बैठा हो और 5वें घर का स्वामी शनि के साथ कहीं भी हो तो संतान नाश योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति के घर में पहले 2 या 3 कन्याओं का जन्म होता है, उसके बाद पुत्र का जन्म होता है। ऐसा व्यक्ति कुटिल स्वभाव, क्षीण कांति, प्रपंची, चतुर, यशस्वी, अनेक नौकरों को रखने वाला, पराई स्त्रियों से संबंध बनाने वाला, दानी, मोटे शरीर वाला होता है, परंतु उसका एक भी पुत्र जीवित नहीं रहता है। जप, दान, पुण्य आदि से इस अरिष्ट का निवारण किया जा सकता है। एकादश योग, चक्रदामिनी योग। बुध के घर में बृहस्पति बैठा हो, बृहस्पति के घर में शुक्र बैठा हो तथा शुक्र के घर में चंद्रमा बैठा हो तो चक्रदामिनी योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक कमल के समान नेत्रों वाला, दीर्घायु, प्रतापी, चतुर, निपुण, बुद्धिमान, चक्रवर्ती राजा के समान लेकिन अल्पकामी होता है। इस प्रकार हमने इस 5वें पाठ में भी 11 योगों का वर्णन श्री महर्षि भृगु ऋषि जनित भृगु संहिता के आधार पर किया है। पार्ट 6 के वीडियो में भी 11 योगों का वर्णन इसके बाद के वीडियो में करने का प्रयास करूंगा। यदि आप अपने जन्म कुंडली की विस्तृत जानकारी या अपने किसी भी समस्या या प्रश्न का हल चाहते हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आगे शिव शक्ति की जैसी इच्छा। जय शिव शक्ति।